इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिर न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के सपूतों और हैदराबाद दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने की सहायता राशि की घोषणा। बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में बदलाव के विरोध में सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने पटना में किया प्रदर्शन। पुलिस ने लाठीचार्ज कर अभ्यर्थियों को किया तितर बितर। विवादों में फंसे बिहार के कानून मंत्री कार्तिक सिंह को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। पद से हटाकर गन्ना विभाग का दिया गया कार्यभार। इस निर्णय से राजनीति हुई तेज। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने दिया बड़ा बयान। कहा, लाल किले पर झंडा महागठबंधन के नेता फहराएंगे, यही है हमारा टारगेट। और खेलो इंडिया ऐप के जरिए छोटे किसान के बेटे ने दिखाया हौसला। नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में अररिया के गुफरान ने स्वर्ण पदक जीतकर इलाके का नाम किया रोशन। अब समाचार विस्तार से। पटना के मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के सपूतों एवं हैदराबाद दुर्घटना में मृतकों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री ने सिकंदराबाद में आग लगने की घटना में जान गंवाने बिहार के 12 मजदूरों के परिवार से मुलाकात की और 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी। इस दौरान उन्होंने गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए बिहार के सैनिकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी। उनकी पत्नी श्रीमती अनिता देवी यहाँ उपस्थित थे। तेलंगाना सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का ये चेक और ये शॉल अनुदान राशि के रूप में दी जा रही है। शिक्षण के दौरान ये बहुत जोशीले और देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे। दुश्मनों से लड़ते हुए भारत भूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर। बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त परीक्षा को 2 दिन में लिए जाने की व्यवस्था का अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में राजधानी की सड़कों पर उतरे और आयोग से पुरानी व्यवस्था को लागू करते हुए एक ही दिन में एक ही पाली में परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोकने और समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थी लगातार आगे बढ़ते रहे। इसके बाद पुलिस ने बेली रोड बिहार म्यूजियम के पास लाठीचार्ज कर अभ्यर्थियों को तितर बितर किया। एकदम लाठीचार्ज तरीके से हो गई है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे कैसे कहाँ पहुँचे बिहार सरकार के मंत्री कार्तिक को विधि विभाग के बदले गन्ना उद्योग विभाग दिए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति बदल गई है। अब फंसाते भी वही हैं और बचाते भी वही हैं। पहले बताएंगे, फिर आप उनके शरण में जाएंगे तो आपको बचाएंगे। आज कार्तिकेय सिंह का विभाग बदल दिया गया और नीतीश कुमार जी की यह नई जीरो टॉलरेंस नीति है, जो कि फंसाते भी हम हैं और बचाते भी हम हैं। हम ही लालू को फंसाएंगे, हम ही तेजस्वी को फंसाएंगे, हम ही अनंत सिंह को फंसाएंगे, हम ही आनंद मोहन सिंह को फंसाएंगे, और जब आप मेरे शरण में आ जाइएगा तो हम ही बचाएंगे। और इसी बचाने के तहत वह अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने गलती किया, एक अपराधी को
विधि मंत्री बनाया और इसलिए अब उसको गन्ना विभाग दिया गया है और गन्ना विभाग के मंत्री को विधि विभाग दिया गया। यह नीतीश कुमार जी की नई नीति है कि आप कितने भी बड़े अपराधी हों, हम अगर आपको फर्जी केस से जेल भिजवा सकते हैं तो हम ही आपको आपके व्यक्ति को विधि मंत्री देके आपको जेल जाने से बचा सकते हैं। बिहार की विधि व्यवस्था, बिहार की शासन व्यवस्था जिस तरह से गिर रही है, नीतीश कुमार जी रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनकर केवल और केवल लालू जी के परिवार के आदेश पालक की भूमिका में। वहीं बिहार सरकार के मंत्री कार्ति सिंह का विभाग बदले जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता कुंदल कृष्णा ने कहा कि यह बिहार के मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और अगर वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं तो वह बिहार के हित में लिया गया फैसला है। मंत्रिमंडल के अपने साथी मंत्रियों को विभाग आवंटित करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और नीतीश कुमार जी ने अपने साथी दलों के साथ विचार विमर्श करके अगर अपने इस विशेषाधिकार का उपयोग किया है तो ये बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अभी जो यूपीए की सरकार बनी बिहार में, उसको लेकर के संघ और भाजपा द्वारा जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा था, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उन सब पे पूर्ण विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री और इस सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है, बिहार का विकास, बिहार के युवाओं के लिए रोजगार और हर बिहारी के जिंदगी में एक बेहतर दिन, एक बेहतर कल। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर झंडा गमहा गठबंधन के नेता फहराएंगे, यही हमारा टारगेट है। मिशन बिहार के अमित शाह के बिहार दौरे पर कहा कि महागठबंधन को कोई परवाह नहीं, हमारा टारगेट उन्हें हराने का है। मंत्री कार्ति सिंह का विभाग बदले जाने पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। सवाल उठाने वाले यह बताएं कि देश के गृह मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री कौन थे, आखिर क्यों बदले गए? पोर्टफोलियो बदलना सीएम और पीएम का विशेषाधिकार है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। आप देखिए कि भारत सरकार ने अपने मंत्रियों के विभाग बदले हैं कि नहीं। पहले गृह मंत्री कौन थे देश के, अभी गृह मंत्री कौन है? विभाग बदलते रहते हैं। वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि कौन मंत्री किस विभाग में अच्छा काम कर सकता है, उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी विभागों का बंटवारा करते हैं, विभाग चलाने के लिए मंत्रियों को अधिकृत करते हैं। लेकिन पहले विधि दिया गया और उसके बाद फिर गन्ना विभाग कर दिया। मैं तो कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और हमने उदाहरण दिया कि पहले भारत के गृह मंत्री कौन थे, अभी गृह मंत्री कौन है, देश के रक्षा मंत्री कौन थे, रेल मंत्री पहले कौन थे। विभाग बदलते रहते हैं और उसकी समीक्षा होती है। मुख्यमंत्री जी का एक विशेषाधिकार है।
अररिया के गुफरान में दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर इलाके का नाम रोशन किया। खेलो इंडिया ऐप के जरिए छोटे किसान के बेटे ने हौसला दिखाया। नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड प्राप्त किया। नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप नेपाल के पोखरा में सिकटी प्रखंड के खोरागाज पंचायत के मोमिन टोला खोरागाज वार्ड नंबर 12 के मोहम्मद गुरफान पिता सिराज अंसारी ने 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतने पर मंगलवार प्रखंड मुख्यालय स्थित आरटीपीएस सभा भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 45 सेकंड में 400 मीटर के दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाले गुफरान को फूलों की माला पहनाकर डीजे बजाकर सिकटी में जश्न मनाया गया। एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने कहा कि गुफरान को कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी करने में मैं मदद करूंगा। मैंने पहले तो गांव में तैयारी करता था, उसके बाद जब मैं अररिया गया पढ़ने के लिए तो वहाँ पे मुझे एक ऐप से मिला, खेलो इंडिया ऐप्स। तो खेलो इंडिया ऐप से मिला तो वो ऐप से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो फिर वो हरियाणा जो गया जोसर के पास, वो ऐप से के जरिए से मैं गया हरियाणा। तो वहाँ पे नेशनल खेले, नेशनल में गोल्ड मेडल लाए। उसके बाद फिर हमको इंटरनेशनल के लिए भेजा गया। जब इंटरनेशनल के लिए फॉर्म क्वालिफाई किए तो इंटरनेशनल में भी गए, उसके लिए वहाँ पे भी गोल्ड मेडल लाए। इंटरनेशनल नेपाल पोखरा में हुए थे। अपना अप्लाई करने के बाद हरियाणा में गया, वहाँ पर प्री लीग हुआ टूर्नामेंट, उसमें इसने फर्स्ट किया, नेशनल रिकॉर्ड बनाया। और तब इसको भारत की तरफ से नेपाल में था यूथ गेम्स हुआ था, तो यूथ गेम 2022 में ये नेपाल में इंटरनेशनल हुआ था, इंडिया नेपाल का, उसमें ये फर्स्ट गोल्ड मेडल लेके आया है। और ये 60 ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से जहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है और कोई भी माने की सुविधा नहीं है, उसमें ये एक ग्रामीण क्षेत्र से जाके परचम लहरा के वो गोल्ड मेडल लेके आया है। तो हम लोग यहाँ पर सारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ, प्रमुख प्रखंड के और तमाम 60 और खोरागाज की जनता यहाँ पर हम लोग सम्मानित किए हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइन। गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के सपूतों और हैदराबाद दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने की सहायता राशि की घोषणा। बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में बदलाव के विरोध में सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने पटना में किया प्रदर्शन। पुलिस ने लाठीचार्ज कर अभ्यर्थियों को किया तितर बितर। विवादों में फंसे बिहार के कानून मंत्री कार्तिक सिंह को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, पद से हटाकर गन्ना विभाग का दिया गया कार्यभार। इस निर्णय से राजनीति हुई तेज। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने दिया बड़ा बयान, कहा लाल किले पर झंडा महागठबंधन के नेता फहराएंगे, यही है हमारा टारगेट। और खेलो इंडिया ऐप के जरिए छोटे किसान के बेटे ने दिखाया हौसला। नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में अररिया के गुफरान ने स्वर्ण पदक जीतकर इलाके का नाम किया रोशन। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।